उपचारात्मक संस्कृत शिक्षणस्य अस्मिन् भागे वयं स्वराणां परिभाषा, स्वरस्य भेदानां च विषये विस्तृतरूपेण पठिष्यामः। संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। उपचारात्मकं शिक्षणं संस्कृतशिक्षणस्य अस्य भागस्य अध्ययनेन छात्राः स्वराणां ज्ञाने, तेषां ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि स्वरभेदानां च सम्यक् ज्ञाने समर्थाः भविष्यन्ति। इदानीं जानीमः स्वरः किं भवति अथवा स्वर किसे कहते हैं। वर्णमाला में जिन वर्णों को बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात जो वर्ण बिना अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं वह या वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। वर्णमाला में मूल रूप से 11 स्वर हैं। स्वरः स्वराणां भेदाः। यहाँ स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। प्रथमः ह्रस्व स्वर, ह्रस्व। दूसरा भेद है दीर्घ। तृतीय भेद है प्लुत। ह्रस्व में अ, इ, उ, री ये 4 स्वर आते हैं। दीर्घ में अ के योग से आ, इ के योग से ई, उ के योग से ऊ, अ, इ के योग से ए, अ के योग से ओ, अ और ए के योग से ऐ, ओ और औ के योग से औ। ये दीर्घ स्वर बनते हैं। प्लुत में अ, ये प्लुत वर्ण। इ, ई। उ में उ, ऊ, ए, ए, ओ। ये प्लुत वर्ण हैं। यहाँ पे हम ध्यान से देखें कि ह्रस्व स्वर में केवल एक मात्रा होती है। दीर्घ स्वर में या दीर्घ स्वर 2 मात्राओं के योग से बनता है। यह दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं होती हैं। उसी प्रकार प्लुत स्वर 3 मात्राओं के योग से बनता है। अर्थात जिसमें 1 मात्रा होती है वो ह्रस्व, 2 मात्राएं दीर्घ और 3 मात्राओं वाला प्लुत कहलाता है। इसके भेदों के बारे में आगे जानते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं मात्रा किसे कहते हैं। व्यंजन के स्वर जिस रूप में जुड़ा होता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे क में जो अ किस प्रकार जुड़ा है तो क में ई जुड़ी है, ई किस प्रकार जुड़ी है, क से पहले इस मात्रा लगाई गई है वो की। इस प्रकार यहाँ पे मात्राएं दर्शाई गई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। मात्रा काल या किसे कहते हैं, किसी भी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे मात्रा काल कहते हैं। अर्थात उच्चारण में जो समय लगता है वह मात्रा काल कहलाता है। इस प्रकार स्वर के 3 भेद होते हैं
जो हमने पीछे जान लिया, हरस्व अर्थात एकमात्रो भवेद हरस्वः, अर्थात जिस स्वर में केवल एक मात्रा होती है हरस्व स्वर कहलाता है। दीर्घ द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, अर्थात जिस स्वर में दो मात्राएं होती हैं उसे दीर्घ कहते हैं। पूर्व में हमने जान लिया है। प्लुत त्रिमात्रास्तु प्लुतोगेयः, अर्थात जिस स्वर में तीन मात्राएं होती हैं उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका अध्ययन भी हमने पिछली स्लाइड में कर लिया है। जिस प्रकार स्वर में एक मात्रा हो वह ह्रस्व कहलाएगा, जिस स्वर में दो मात्राएं हों वह दीर्घ कहलाएगा, और जिस स्वर में तीन मात्राएं हों वो दीर्घ स्वर कहलाएगा। अब अभ्यास भाग, स्वर किसे कहते हैं? स्वर के कितने भेद हैं? वर्णमाला में कितने स्वर हैं? मात्रा किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर किसे कहते हैं? अ, आ, इ, ई, ए। इन स्वरों में दीर्घ स्वर कौन से हैं चुनकर लिखें। अनेन साकं अद्यतनीय पाठ्यवस्तुः पूर्णतां याति। अग्रिमं भागम् आदाय अस्य विषयस्य वयं भवतां पुरतः उपस्थिता भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।